हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज का हमारा वीडियो है इंटेलिजेंस पे, यानी कि बुद्धिमत्ता पे। तो टाइटल है, क्या आपका बच्चा बुद्धिमान है? इज़ योर चाइल्ड इंटेलिजेंट? तो मोस्टली अगर हम पूछना चाहें या देखना चाहें कि भी हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं है, तो हम कैसे जज करते हैं? उसके एकेडमिक रिकॉर्ड से। ठीक है, यूटी में कितने नंबर आए, फॉर्मेटिव में कितने आए, समेटिव में कितने आए, टोटल परसेंटेज कितनी बनी। 90 अबव अगर बन गई तो मतलब बच्चा सुपर इंटेलिजेंट है। 80 to 90 बनी है तो इंटेलिजेंट है। 70 to 80 आई है तो आजकल एवरेज मान लेते हैं 70 to 80 को। 70 से नीचे जाती है तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल डफरी बच्चा पैदा किया है क्या हमने। तो क्या होता है कि इंटेलिजेंस को हम नापते हैं बच्चों के एकेडमिक रिकॉर्ड से, पर क्या ये सही है? साइकोलॉजिकली देखा जाए तो गलत है, और वैसे भी गलत ही है। ठीक है, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता आपके एकेडमिक रिकॉर्ड की मोहताज नहीं होती। और इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। कितने कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं जो कि महान फिजिसिस्ट बने हैं, ठीक है, एंट्रप्रेन्योर बने हैं। तो काफ़ी कुछ लोगों ने अचीव किया है। और एकेडमिक रिकॉर्ड कभी भी कोई आयाम नहीं है जिसके बेसिस पे आप बच्चे की इंटेलिजेंस का पता लगाएं या आप उसे सुनाएं। मोस्टली पेरेंट्स की आदत होती है, मार्क्स कम आते ही बच्चों को सुनाने लग जाते हैं, डफर है, ये है, वो है। मार्क्स अच्छे आते ही हमारा बच्चा तो इंटेलिजेंट है, फ्लॉन्ट करने लगते हैं। दूसरे के बच्चे के मार्क्स पूछते हैं ये देखने के लिए कि कम आए हैं, तो उन्हें सुनाएंगे, उन्हें शर्मिंदा करेंगे। और अगर उनके बच्चे के ज़्यादा आए हैं तो खुद के बच्चे को सुना के उसे शर्मिंदा करेंगे। पर ये सब पूरा पूरा गलत है, कतई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि अगर इंटेलिजेंस एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं होता तो फिर इंटेलिजेंस क्या होता है। तो फिजिसिस्ट थे वेशलर, बहुत ही फेमस, सॉरी फिजिसिस्ट नहीं, साइकोलॉजिस्ट थे वेशलर। तो उन्होंने इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन किया, इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग टेस्ट भी दिए जिससे आप अपना आईक्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वेस है उसका नाम, वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ठीक है, तो इंटेलिजेंस को उन्होंने बताया है कि ये एक ग्लोबल या एग्रीगेट कैपेसिटी है, यानी कि टोटल कैपेसिटी। ठीक है, पूरी आपकी जो भी कैपेसिटी है, जो भी आपकी कैपेबिलिटी है, उसका अगर हम टोटल कर दें, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल की जो भी टोटल कैपेसिटी होती है। अच्छा, वो कैपेसिटी किन चीज़ों में होनी चाहिए? पहली, कि वो पर्पसफुली एक्ट करे। पर्पसफुली एक्ट का मतलब ये है कि उसका जो भी पर्पज़ है, जो भी गोल है, जो भी लक्ष्य उसने बनाया है, वो उसके तरफ अपने कदम बढ़ाए, उन्हें ढंग से अचीव कर पाए। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, मुझे बड़ा होकर इंजीनियर बनना है और मैं वो बनूँ तभी मतलब कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, नहीं। पर्पसफुली का मतलब है डे टू डे लाइफ में। जैसे आज मैंने डिसाइड किया कि मुझे शॉपिंग मार्केट जा कर के ग्रोसरीज लानी है, तो अगर मैं वो काम ढंग से कर पाऊँ, सही बार्गेनिंग करके सही अमाउंट में सारा सामान ले आऊँ, तो मतलब कि मैं कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट हूँ। और अगर मैं नहीं कर पाती, मुझे आलस आ गया, मुझे आज नहीं जाना, मैंने बहाना मार लिया या कुछ भी, या मैं गई और मैंने बार्गेनिंग ढंग से नहीं करी, मैं बहुत ज़्यादा लुट के आ गई वहाँ पे पैसों के मामले में, तो मतलब मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ कहीं ना कहीं। ठीक है, दूसरी चीज़ है थिंक राशनली। राशनली मतलब कि लॉजिकली, आप लॉजिकली सोचते हैं या नहीं? कहीं हवाओं में बातें तो नहीं करते आप? इमेजिनेटिव तो नहीं है बहुत ज़्यादा? ठीक है, जब भी बात करें तो हमेशा दिमाग में साई-फाई चीज़ें तो नहीं चलती? लॉजिकली सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे? तो अगर आप लॉजिकली सोच रहे हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं। और अगर आप इलॉजिकल बातें करते हैं, बेफिजूल की, फिजूल की बातें जिनका कोई तुक नहीं है, कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं, तो मतलब कि आप इंटेलिजेंट कहीं ना कहीं नहीं हैं। तीसरी चीज़ है अवेलेबल रिसोर्सेज को आप इफ़ेक्टिवली यूज़ करें। आपके पास जो भी सामान उपलब्ध है आप उसे सही तरीके से यूज़ में लें। और ऐसा नहीं है कि हर छोटी मोटी चीज़ के लिए आप सीधा मार्केट भग के सामान खरीद के ला रहे हैं, तो आप इंटेलिजेंट नहीं है। अगर छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी आप मार्केट से नया सामान लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं आप इंटेलिजेंट नहीं हैं। अगर वही सामान आपको घर में पड़े हुए सामानों से अवेलेबल हो सकता है तो, जैसे कि बच्चों को बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करवाया जाता है स्कूल में, तो उसमें क्या होता है, पुरानी कार्डबोर्ड वगैरह पड़े होते हैं, उससे बच्चे क्रिएटिवली एक फ़ोटो फ्रेम बना देते हैं। तो यानी कि वो बच्चा इंटेलिजेंट है अगर वो ये चीज़ कर पा रहा है तो। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, पुराने जो घर में पॉट्स तो नहीं, पुराने जैसे कोई
मान लीजिए कि पुराने डिब्बे पड़े हुए हैं, कंटेनर्स है पुराने, ठीक है, तो उनको यूज़ में लेकर के उन्हें एज अ पॉट यूज़ में लेता है, तो आपका बच्चा कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट है, ठीक है। अगर पुराने सामानों को यूज़ में ले करके वो नया चीज़ क्रिएट कर रहा है तो वो इंटेलिजेंट है। और चौथी चीज़, टू डील इफ़ेक्टिवली विद हिज एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पर्यावरण नहीं है, एनवायरनमेंट का मतलब है आपका लाइफ स्पेस। लाइफ स्पेस मतलब वो जगह जहाँ पे आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि आपका घर, आपका कॉलेज, ठीक है, आपका नेबरहुड, आपका स्कूल, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, तो इन लोगों के साथ आप इफ़ेक्टिवली डील कर पा रहे हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं होता स्कूल जा रहे हैं पर वहाँ पे इफ़ेक्टिवली डील नहीं कर पा रहे, वहाँ जाके मारा पीटी करके आ रहे हैं या खुद पिट के आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपका बच्चा नहीं कर रहा और अच्छे से इफ़ेक्टिवली डील कर रहा है, ढंग से जाके अपना काम करके आता है, पढ़ के आ रहा है, होमवर्क ला रहा है, बाकायदा घर पे होमवर्क कर रहा है, रिलेटिव से तमीज़ से बात करता है, अच्छे से बिहेवियर करता है, प्लेग्राउंड में जाता है तो वहाँ पे भी कोई मारा पीटी नहीं करता, तो आपका बच्चा इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे इस पूरे डेफिनेशन में कहीं पे भी आपको मार्क्स दिखाई दिए कि 90+ लाने वाला इंटेलिजेंट है? तो ये चीज़ अब आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लें कि इंटेलिजेंस का मतलब अच्छे नंबर नहीं होता। इंटेलिजेंस का मतलब होता है कहीं ना कहीं हमारी डे टू डे लाइफ में हम सही से एक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। इस डेफिनेशन में जो भी हमने 4 बातें पढ़ी वो सारी की सारी बातें हमारी डे टू डे लाइफ की थी, कि आप ढंग से अपने पर्पसफुली एक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, लक्ष्य प्राप्त कर पा रहे नहीं कर पा रहे, लॉजिकली सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे, जो भी आपके पास सामान वगैरह अवेलेबल है उसे यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और अपने सगे संबंधियों के साथ और अपने स्कूल कॉलेज यहाँ पे आप इफ़ेक्टिवली डील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो इंटेलिजेंस आपकी ये ग्लोबल कैपेसिटी है, आपकी ये टोटल कैपेसिटी है, ठीक है। अब हो सकता है कि कोई इन 4 में से 2 जगह अच्छा हो, या 1 जगह अच्छा हो, या 3 जगह अच्छा हो, या चारों जगह अच्छा हो। तो अब हम इस बेसिस पे उसे जज कर सकते हैं, जो चारों जगह अच्छा है वो चारों एस्पेक्ट में इंटेलिजेंट है, जो एक जगह अच्छा है वो केवल उसी एस्पेक्ट में इंटेलिजेंट है, बाकी जगह हो सकता है एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, या अबव एवरेज हो। तो अब इंटेलिजेंस जो है वो केवल एक तरह की नहीं होती, इंटेलिजेंस होती है मल्टीपल तरह की, यानी कि अलग अलग तरह की। तो हॉवर्ड गार्डनर ने पूरी एक थ्योरी दिया मल्टीपल इंटेलिजेंस पे, जिसमें उन्होंने पहले बताया था कि 8 तरह की इंटेलिजेंसीज होती हैं, यानी कि ऐसे 8 आयाम हैं जहाँ पे आप इंटेलिजेंट हो सकते हो। अब इन 8 में से आप किसी एक पे भी हो सकते हो, किसी 2 पे भी हो सकते हो, किसी 3 पे भी, या आप सब पे भी हो सकते हो, मतलब कि कोई फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है। तो हॉवर्ड गार्डनर ने ये चीज़ तो क्लियर कर दी कि इंटेलिजेंस केवल एक तरह की नहीं होती कि स्कूल में नंबर अच्छे आ गए तो वो इंटेलिजेंट हो गया। इंटेलिजेंस अलग अलग तरह की हो सकती है और हर इंसान अपनी इंटेलिजेंस अलग अलग तरह की रख सकता है। जैसे कि सबसे पहली अगर हम बात करें तो वो है विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। अब ये विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? जो लोग इस विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस में हाई स्कोर करते हैं, यानी कि जिनमें ये वाली इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, उन लोगों की विजुअल यानी कि देखने की, समझने की, जो देखने से रिलेटेड समझ है वो बहुत अच्छी होती है। वो पिक्चर्स को, ग्राफ्स को, ठीक है, पजल्स को, इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है, पैटर्न्स पहचान पाते हैं, ठीक है। जैसे वो नहीं होते, एक ये क्वेश्चंस होते हैं कि अभी ट्राइंगल यूँ है, ठीक है, अब अगली बार यूँ हो गया, फिर उसके अगली बार ट्राइंगल यूँ हो गया, तो अब अगली बार कहाँ होगा वो बताओ। तो जिन लोगों में विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस अच्छी होती है वो लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व अच्छे से कर पाते हैं। तो अगर आपके बच्चे में इस तरह के इंटेलिजेंस अच्छी है, ज़्यादा है, तो आप अपने बच्चे को कौन कौन से कैरियर्स की तरफ प्रोत्साहित कर सकते हैं? आर्किटेक्ट, क्योंकि आर्किटेक्ट का काम नक्शों का है और मैंने अभी बताया ग्राफ्स में अच्छे होते हैं। आर्टिस्ट बना सकते हैं, ठीक है, इंजीनियर बना सकते हैं। तो अगर आप इंजीनियरिंग की तरफ बच्चे को धकेल रहे हैं तो ये भी देखिए कि उसको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है या नहीं, ठीक है। दूसरी जो उन्होंने बताई वो थी लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। तो वर्बल लिंग्विस्टिक नाम से समझ में आ रहा है लैंग्वेज से रिलेटेड है, इसमें आपको लिखना, बोलना, ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट होना चाहिए। सिंपल है, ऐसे लोग राइटर बन सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं। इसके अलावा जर्नलिज्म आप कर सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, आप लॉयर बन सकते हैं, कि लॉयर का भी काम कहीं ना कहीं वर्बल का है, उसको अपनी दलीलें पेश करनी होती है, शब्दों का चुनाव सही आना चाहिए ऐसे में।
लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस थर्ड टाइप है। तो लॉजिकल मैथमेटिकल ये भी समझ में आ रहा है, जिनमें लॉजिकल थिंकिंग हो, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके जो, ठीक है। तो ये लोग साइंटिस्ट बन सकते हैं, मैथमेटिशियन बन सकते हैं, कंप्यूटर वगैरह प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इंजीनियरिंग बन सकते हैं, या अकाउंटेंट्स भी बन सकते हैं क्योंकि उनमें मैथ्स अच्छी है, ठीक है। तो लॉजिकल मैथमेटिकल अगर आपके बच्चे की अच्छी है तो आप उसे इन कैरियर्स के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अब बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस क्या होती है? ये जिन लोगों के बॉडी मूवमेंट अच्छे होते हैं, फिजिकल कंट्रोल अच्छा होता है, हैंड आई का कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, ठीक है, खुद की बॉडी पे कंट्रोल अच्छा है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं? ये लोग डांसर्स बन सकते हैं, जिमनास्ट्स बन सकते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो लोग कर सकते हैं। स्कल्पचर जो होते हैं, मूर्तियाँ वगैरह बनाना, ये सब। एक्टर बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा म्यूज़िकल, तो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, ये तो म्यूज़िक का ही समझ में आ रहा है बच्चे को, म्यूज़िक, रिदम, पैटर्न। तो इसमें आप सिंगर या फिर कंपोज़र, ठीक है, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बन सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजा सकते हैं कोई, ठीक है, म्यूज़िक टीचर भी बन सकते हैं। देन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है? जो हमारे इंटरपर्सनल का मतलब हुआ दो लोगों के बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो इंटरपर्सनल होते हैं, और इंट्रापर्सनल मतलब कि हमारा खुद के साथ क्या रिलेशनशिप है। इंट्रा मतलब हमारा खुद के साथ, और इंटर मतलब दूसरे के साथ। तो जिनमें दूसरों के साथ रिलेशनशिप अच्छे बनाने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, वो लोग अच्छे से बात कर पाते हैं दूसरों से, ठीक है, और केवल मौखिक रूप पे ही नहीं, नॉन वर्बल वे में भी अच्छे से बात कर पाते हैं, दूसरों से रिलेशनशिप अच्छे से बना पाते हैं, लड़ाई झगड़े जो होते हैं ग्रुप्स में उन्हें सुलझा सकते हैं। तो ऐसे लोग साइकोलॉजिस्ट्स बन सकते हैं, फिलोसोफर बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, ठीक है। सेल्स पर्सन का काम भी यही होता है, आप दूसरों से कम्युनिकेट करें अच्छे से। पॉलिटिशियंस, उनका तो मेन काम यही होता है, दूसरों को अपनी बातों में लाना, झांसा देना, ठीक है, दूसरों को कन्विंस करना। इंट्रापर्सनल की अगर हम बात करें तो इंट्रापर्सनल जिसका खुद के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, जो खुद को समझता है, यानी कि फिलोसोफर, आध्यात्मिक जो होता है, राइटर खुद के मन की आवाज़ सुन के उसे लिखता है, ठीक है। कोई पेंटर भी हम बोल सकते हैं जो अपने मन की बातों को समझ के उसे एक रूप देता है, ठीक है। थियरीज बनाते हैं। साइंटिस्ट भी कहीं ना कहीं खुद के साथ ही इंगेज्ड रहते हैं। देन कम्स नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक मतलब जो नेचर के साथ रिलेशन में होते हैं। तो जो इन लोगों को बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, नेचर में इंटरेस्ट होता है, ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़ में इंटरेस्ट होता है, गार्डनिंग पसंद है, हाइकिंग पसंद है, कैंपिंग करना पसंद है, माउंटेनियरिंग, ये सारी चीज़ें उन्हें पसंद होती है। तो ये लोग क्या बन सकते हैं? बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, जूलॉजिस्ट बन सकते हैं, और गार्डनर बन सकते हैं, ठीक है, फार्मर बन सकते हैं। फार्मर का मतलब ये नहीं होता कि भाई हम समझ लें कि हम अपने बच्चों को फार्मर थोड़ी बनाएंगे, खेती बाड़ी थोड़ी कराएंगे। फार्मिंग में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ा जाता है और वो बहुत ही वाइड स्कोप है उसका, और काफ़ी इसमें रिसर्चेस भी होती हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से मत देखिएगा कि भाई बच्चा जाके खेती जोत के आएगा, नहीं, इसका मतलब ये है कि वो एग्रीकल्चर पढ़ेगा कि भाई सॉइल्स कितने तरह की होती हैं, कौन सी सॉइल में कौन सी क्रॉप्स लगती हैं, क्रॉप मिक्सिंग कर सकता है वो, हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये तो 8 यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। बाद में जो हॉवर्ड गार्डनर के जो और स्टूडेंट्स रहे होंगे, फॉलोअर्स रहे होंगे, उन्होंने बाद में धीरे धीरे और भी इसमें ऐड करते गए, जैसे स्पिरिचुअल ऐड कर दी, एग्जिस्टेंशियलिस्ट ऐड कर दी। तो इसमें क्या होता है? एग्जिस्टेंशियलिस्ट मतलब जो कि हमारे एग्जिस्टेंस, हमारे होने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो वही आध्यात्मिक वाली बातें आ गई कहीं ना कहीं। तो ये लोग आध्यात्मिक गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर, ये सब बन सकते हैं, ठीक है। तो अब हमको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि 100 में से बच्चा कितने नंबर ला रहा है, इससे उसके इंटेलिजेंट होने को तो हम कहीं भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जो कि मार्क्स कम ला रहे होते हैं, लेकिन इनमें से इतनी सारी इंटेलिजेंसीज में कहीं एक वो एक्सेल करते हैं। पर एज पेरेंट्स हम क्या करते हैं? हम उसे बोलते हैं ये मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, तुम तो पढ़ाई में ध्यान दो या नंबर अच्छे लाओ। तो हमें ऐसा नहीं करना। ये भी एक तरह की इंटेलिजेंसीज ही है। अगर आपका बच्चा अच्छा गा रहा है लेकिन मार्क्स कम ला रहा है तो उसके गाने पे फोकस करिए ना।
मार्क्स अगर वो एवरेज लाएगा तो भी चल जाएगा, उसके सिंगिंग स्किल्स को सुधारिए। जो चीज़ अगर आपको नज़र आ रही है साफ साफ भी बच्चा ये कर पा रहा है तो उसे दबाइए मत, उसे उसकी तरफ प्रोत्साहित कीजिए। हाँ, एकेडमिक रिकॉर्ड भी ज़रूरी है, फेल हो जाएगा तो ऑब्वियसली आगे कुछ पढ़ नहीं पाएगा। तो एवरेज भी अगर बच्चा ला रहा है थोड़ा सा पिंच कीजिए, पर जहाँ पे उसका इंटेलिजेंस आपको साफ साफ दिख रहा है वहाँ पे आप उसको ज़्यादा मोटिवेट कीजिए, दबाइए मत। ठीक है, तो इतनी सारी इंटेलिजेंसीज आज आपको पता पड़े कि बच्चा इतनी जगह इंटेलिजेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है एक ही जगह हो, ज़्यादा भी हो सकता है और हो सकता है किसी एक में ही हो। तो प्रेशराइज मत कीजिए अपने बच्चे को, और ख़ुद के बारे में भी सोचिए। हो सकता है आपको अब समझ में आए कि अगर आप स्कूल में बहुत अच्छे नंबर नहीं लाते थे तो इसका मतलब ये नहीं था कि आप डफर थे। हो सकता है इनमें से इतने सारे इंटेलिजेंसीज में कहीं ना कहीं आपका भी नंबर आता हो, इनमें से कोई एक जगह आप भी खुद को फाइंड आउट करते हो। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और अब आप समझेंगे कि इंटेलिजेंस एक्चुअल में क्या होती है। सो सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।